गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 जो आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। जो एग्रीकल्चर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है क्रॉपिंग पैटर्न। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया कॉमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इसमें झूम कल्टीवेशन, झूमिंग कल्टीवेशन, सिलेक्शन वर्ड प्रोसेस की सही मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्मॉल पैच ऑफ लैंड में होता है जहां पर प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन अधिक होती है, जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अधिक होती है वहां पे इशू किया जाता है। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग है, इसमें ट्रेडिशनल टूल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सिलेक्शन बर्न प्रोसेस। नेक्स्ट आपका कॉमर्शियल फार्मिंग, grain and the crops are grown to sell in the market, it is known as the commercial farming. प्लांटेशन में मैंने बताया था आपको, प्लांटेशन क्या होता है जब a single type of crops is grown in a large area in a row, it is known as the plantation. तो ये आपका इसके पहले का क्लास था। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका है क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। हमारे देश में जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमारे देश में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो 3 तरह का है, रबी, खरीफ एंड जायद। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। रबी क्रॉप, it is grown, it is sown in the winter, especially अक्टूबर एंड दिसंबर। इसे अक्टूबर और दिसंबर में बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है। मीन्स इसकी जो रिपनिंग होने के बाद कटाई की जाती है वो आपको समर अप्रैल टू जून में किया जाता है। इसमें जो क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं इसकी संख्या थोड़ा कम है इन कंपेयर टू द खरीफ। वीट, बार्ली, पीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। कौन कौन से क्रॉप्स हैं? वीट, barley, peat and the gram and the mustard. These are the crops grown in the Rabi crop. And mostly India, North and the Northwest India. Northeast India and the Northwest India में इसका प्रोडक्शन होता है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, ये सभी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पे वीट का और रबी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। किसका होता है? वीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो आपका है खरीफ क्रॉप, ये इसकी बुआई होती है ऑनसेट ऑफ द मानसून। जैसा कि मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया था मानसून के बारे में। ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड द विड्रॉल ऑफ द मानसून मैंने आपको पढ़ाया था। ऑनसेट ऑफ द मानसून मीन्स मानसून का आना, जो अभी का जो सीजन आप देख रहे हैं, तो ये ऑनसेट ऑफ द मानसून है। इसमें उसकी सोइंग होती है और इसका हार्वेस्टिंग जो होता है सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर के बीच में इस फसल की कटाई की जाती है। और इसमें जो क्रॉप्स ग्रोन होते हैं स्पेशली देख लीजिए, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट एंड सोयाबीन, ये सभी प्रोडक्ट किए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए? पैडी, जिसे धान के नाम से जाना जाता है, मेज मक्का हो गया, ज्वार बाजरा, तूर को आप कह सकते हैं अरहर के रूप में, ये दलहन है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट और सोयाबीन, ये सब मेन आपको खरीफ क्रॉप में काउंट होते हैं। और ग्राउंडनट भी इसमें आता है। कुछ राइस ग्रोइंग स्टेट्स जो है हमारे देश में, पैडी और जिसे राइस आप करते हैं, उसमें आसाम है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल रीजन ऑफ द ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड द महाराष्ट्र, ये कोस्टल रीजन उसके हैं। इस एरिया में इसके प्रोडक्शन होते हैं। कोस्टल रीजन से मतलब है ये जो रीजन है कोस्टल रीजन है, इस एरिया में वीट के प्रोडक्शन होते हैं, राइस के प्रोडक्शन होते हैं हमारे देश में।
और कॉमर्शियली राइस का प्रोडक्शन, कॉमर्शियलाइजेशन, ग्रेन का जो कॉमर्शियलाइजेशन होता है, देखिए कॉमर्शियलाइजेशन क्या हो गया, इसको आप कहते हैं कॉमर्शियलाइजेशन क्या होता है, मीट का, सॉरी राइस तो पंजाब और हरियाणा में राइस का कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे उड़ीसा में इसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग में करते हैं। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ द क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द एरियाज एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन। राइस को पंजाब और हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप पे प्रोडक्शन करते हैं, वाइल इन द उड़ीसा इट इज ग्रोन फॉर द सब्सिस्टेंस, ये होता है। और राइस में आपको बता दें 3 तरह के राइस जो है आपको, और अमन एंड द बोरो, ये 3 तरह के जो राइस है उड़ीसा में, ये 3 तरह के राइस साल में एक बार में किए जाते हैं। ये 3 क्रॉप उड़ीसा में जो किए जाते हैं राइस का, वो एक साल के अंदर 3 राइस क्रॉप किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया खरीफ क्रॉप का। अब आते हैं हमें थर्ड जो हमारा है जाहिर, इसमें इसका जो स्विंग होता है बिटवीन द रबी एंड द खरीफ। रबी और खरीफ के बीच का जो शॉर्ट सीजन होता है 2 महीने का होता है, उस सीजन में जायद क्रॉप का प्रोडक्शन होता है और कल्टीवेशन होता है। इसमें जो क्रॉप्स होते हैं मोस्टली वेजिटेबल होते हैं, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, फॉडर क्रॉप एंड वेजिटेबल। फॉडर क्रॉप से मतलब होता है एनिमल यूज, एनिमल के यूज करने के लिए फॉडर क्रॉप को किया जाता है, और जो शुगर कैन का प्रोडक्शन इसमें किया जाता है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ crops that is grown in India, and it is known as the cropping pattern of India. Okay. Major crops जो भी आपने देखा, there are 3 types of cropping pattern in India. उसके बाद हम आगे चले, उसमें हमें देखना है इंडिया में जो कौन से इम्पोर्टेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। उससे पहला आप देख लीजिए राइस है, और ये हमारे देश में मैक्सिमम पॉपुलेशन राइस को यूज करते हैं। ये स्टेपल फूड है, क्रॉप है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, देश के मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए राइस जो है ना स्टेपल डाइट के रूप में यूज किया जाता है। राइस इज यूज्ड एज ए स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये हमारा देश सेकंड in the sector of production worldwide, in the sector of production India is the second after China। राइस के प्रोडक्शन में इंडिया चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पे, और चाइना फर्स्ट पोजीशन पे राइस के प्रोडक्शन। राइस आपका खरीफ क्रॉप है, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया खरीफ क्रॉप। और इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ आता है क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द डिफरेंट क्रॉप। क्रॉप के प्रोडक्शन के कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो देखिए इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, हाई टेम्परेचर और एबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा इसी टेम्परेचर चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी, जिसे आप कहते हैं आर्द्रता कर देना, क्या कहते हैं आर्द्रता। एंड द एनुअल रेनफॉल इसे चाहिए एबव 100 सेंटीमीटर। जो सालाना इसे रेनफॉल चाहिए, एनुअल चाहिए, वो मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इसके लिए राइस के प्रोडक्शन के लिए चाहिए। अब आप देख लें दूसरा, इसके लिए जो ग्रोइंग एरियाज है कहाँ कहाँ पे ये होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। राइस के प्रोडक्शन का देख लें आप मैप में, आप देख सकते हैं। देखिए नॉर्दर्न ये जो पार्ट आपका है, ये जो देख रहे हैं ये सभी राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, आसाम, और कुछ आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन
और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में इसका प्रोडक्शन होता है। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में राइस का प्रोडक्शन होता है और कोस्टल एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है। सेकेंड जो आपका क्रॉप, इंपॉर्टेंट क्रॉप है, वो हमारा है व्हीट। व्हीट सेकेंड मोस्ट क्रॉप में आता है, सेकेंड पोजीशन इसका। और मेनली आप जान लीजिए फूड क्रॉप ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थर्न वेस्ट इंडिया। व्हीट को मोस्टली नॉर्थ इंडिया के लोग मैक्सिमम यूज करते हैं और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लोग मैक्सिमम यूज करते हैं व्हीट को एज ए मेन फूड क्रॉप के रूप में। नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पीपल इसको यूज करते हैं। इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखिए, फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन, इसके लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए। इसका शोइंग होता है विंटर में, इसके लिए क्या चाहिए? कूल ग्रोइंग सीजन। ब्राइट सनशाइन भी चाहिए इसके लिए। मोस्टली इसका ग्रोइंग सीजन है आपको अक्टूबर नवंबर में और हार्वेस्टिंग आपको मई जून में होता है। इसका क्या होता है? इसका बीज का आपका ग्रोइंग होता है वो आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होता है और अप्रैल मई में इसके हार्वेस्टिंग होता है। इसके लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए और ब्राइट सनशाइन। यहाँ ब्राइट सनशाइन से टाइम है एट द टाइम ऑफ रिपेनिंग, जिस समय ये पकते हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम में इसको क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन चाहिए, चमकता हुआ सूरज और उसमें टेम्परेचर होना चाहिए, ये चाहिए। इसमें जो रेनफॉल होते हैं, इसको जो रेनफॉल की जरूरत है, कितने बारिश की जरूरत है, वो आप देखेंगे 50 to 75 सेंटीमीटर। इन कंपेयर टू द राइस, द व्हीट नीड्स लेस रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल। गेहूं को कम रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। और हमारे देश में जो गेहूं के प्रोडक्शन एरिया है, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में बटे हुए हैं, गंगा एंड द सतलज एंड द डेक्कन रीजन। गंगा और द सतलज। आपको मैं बता दूं व्हीट प्रोडक्शन के एरिया देख लीजिए मैप में यार। देखिए ये दिख रहा है आपको व्हीट प्रोडक्शन का एरिया दिख रहा है। देखिए ये गंगा का पार्ट हो गया और यह सतलज का पार्ट हो गया, ये देख लीजिए। और ये डेल्टाइक पार्ट हो गया, ब्लैक सॉइल डेल्टाइक पार्ट हो गया। और इस एरिया में देखिए बिहार का पार्ट, इस एरिया में माइनर प्रोडक्शन, मेजर प्रोडक्शन ये सब एरिया। तो गंगा एंड सतलज का जो एरिया है ये, और द डेक्कन रीजन, डेक्कन रीजन में आपको आ गया जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये आपका डेक्कन रीजन में आ गया। तो इस एरिया में व्हीट का प्रोडक्शन होता है। ओके, आपके लिए 2 क्वेश्चन है इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। पहला आपका है राइट द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द राइस एंड व्हीट। व्हीट और राइस के प्रोडक्शन के लिए किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? इसका मतलब है आप इसमें लिखेंगे कितने टेम्परेचर चाहिए, कितने रेनफॉल चाहिए, इसे ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, ये आपका क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया व्हीट एंड राइस के लिए। और सेकंड आपका है नेम द स्टेट्स ग्रोइंग राइस एंड द व्हीट इन इंडिया। उस स्टेट का हम नाम लिखेंगे जिस स्टेट में लार्ज स्केल में व्हीट एंड द राइस का प्रोडक्शन हमारे देश में होता है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप सॉल्व करके और सेंड करेंगे। ओके।